हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वेब वर्कर फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस कि हम वेब वर्कर का यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो हम इसका कैसा यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो वेब वर्कर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को बैकग्राउंड थ्रेड्स पर रन करने के लिए। ओके, तो जो हमारी एक मेन थ्रेड होती है, जब हम कुछ भी ड्राफ्ट देते हैं तो जावास्क्रिप्ट मेन थ्रेड रन करती है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटेशन वर्क के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा हेवी डाटा आ जाता है तो हमारा यूआई थ्रेड फ्रीज भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या का यूज़ करते हैं, वेब वर्कर का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो हमारी उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगा। वो वाई यू वेब वर्कर उसका मेन थ्रेड को ब्राउजर को हैंडल करने के लिए रेंडर द यूआई यूजर इंटरेक्शन रनिंग जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जो लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं, लाइक इमेज प्रोसेसिंग, जो लार्ज लूप्स होते हैं, जो जेसन पार्सिंग होती है, और जो थ्रेड को ब्लॉक करने के लिए काम अनरिस्पॉन्सिव रहता है, उसको हम हैंडल करते हैं। जो वेब वर्कर रहता है वो सोल्व करता है ऑफलोडिंग टास्क, जैसे अनदर थ्रेड, वो उस टास्क को अनदर थ्रेड को दे देगा। ओके, जैसे हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें थ्रेड्स होते हैं अलग अलग, तो हम बोलते हैं ना जिसके ज़्यादा थ्रेड्स उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए एक थ्रेड का यूज़ करता है। ओके, तो जब हम वेब वर्कर का यूज़ करते हैं तो हम दूसरा थ्रेड असाइन कर सकते हैं उसको, तो वो हमारा टास्क को और फास्ट तरीके से हो जाएगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ वेब वर्कर्स, तो तीन तरह के वेब वर्कर्स होते हैं। पहला होता है डेडिकेटेड वर्कर, सेकंड होता है शेयर्ड वर्कर, और थर्ड होता है सर्विस वर्कर। तो अगर बात करें डेडिकेटेड वर्कर की, तो उसमें क्या होता है, 1-to-1 रिलेशनशिप होता है जो कि डायरेक्ट मेन स्क्रिप्ट से कनेक्ट होता है। ओके, दूसरा होता है शेयर्ड वर्कर, ये क्या केवल एक्सेप्ट बाय मल्टीपल स्क्रिप्ट नॉट वाइडली यूज, मतलब ये मल्टीपल स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। और थर्ड होता है सर्विस वर्कर, जो कि कैशिंग, ऑफलाइन कैपेबिलिटीज और डिफरेंट यूज केसेस के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक प्रोग्रेसिव वेब नाम का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी सर्विस वर्कर के ऊपर ही वर्क करता है। ओके, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेडिकेटेड वर्कर्स के बारे में। ओके, तो हाउ वेब वर्कर वर्क, तो वेब वर्कर कैसे काम करता है, आपको उसकी एक फाइल बनानी होती है worker.js, आपको उसको जैसे पर्टिकुलर कुछ मैसेज सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हो उसमें, और आप उसमें यूज़ कर सकते हो मेन स्क्रिप्ट फाइल को। ओके, आपने न्यू वर्कर में मेन स्क्रिप्ट फाइल में उसको यूज़ करा, और आप उसमें क्या करना, अपने वर्क फाइल को रेफर कर दिया ग्लोबल स्कोप वर्कर का, जो विंडो के मेन थ्रेड में अटैच होगा। तो इसमें क्या होगा, आप वेब वर्कर का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अब वाई यू कैन डू इन वेब वर्कर, आप क्या करोगे, आपको डोम का एक्सेस नहीं रहेगा आपको इसमें, ठीक है, और लिमिटेड एक्सेस रहेगा ब्राउजर एपीआई का और पेज का, और जो कम्युनिकेशन बेस्ड राउटिंग रहेगी आप वो कर सकते हो। ओके, अब प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है, जब हमारे को लार्ज डाटा पार्सिंग करनी है, जैसे जेसन डाटा, जो लार्ज सीएसवी फाइल्स आ जाएगी हमारे सामने अगर जावास्क्रिप्ट में, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो इमेज प्रोसेसिंग और फिल्टर के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है उसके लिए भी हम वेब वर्कर का यूज़ कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं, फिजिकल सिमुलेशन, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो रियल टाइम कोड एनालिसिस होता है, लिंटर्स, इनके लिए भी हम वेब वर्कर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो ट्रांसफरिंग होता है डाटा, तो हमें जब लार्ज डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे को कॉपी करनी पड़ती है उसके ट्रांसफर ऑब्जेक्ट की, तो उसको भी हम अरे बफर में स्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम बफर में स्टोर करते हैं। बफर जब मूव होता है तो हमारा डाटा कॉपी होता है। और इसमें होता है टर्मिनेशन वर्कर, कि हम वर्कर को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब हमारा वर्कर का काम खत्म हो जाता है तो हम वर्कर को वर्कर डॉट टर्मिनेट करके टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एरर हैंडलिंग की। तो वर्कर में हम क्या पर्टिकुलर एरर हैंडल भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी पर्टिकुलर टास्क करा सकते हैं हम एरर हैंडलर से। अब जो इसके मॉडर्न अल्टरनेटिव है, जो कॉम्प्लेक्स यूज केस और ईजियर डेवलपमेंट के लिए, पहला है कॉमलिंक, जो वर्कर कम्युनिकेशन को ईजी कर देता है प्रोक्सीज के द्वारा। सेकेंड है वर्कर 5, जो ऑटोमेटिकली फंक्शन को वर्कर्स में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड है thread.js, ये पॉपुलर एक मल्टीथ्रेडिंग है के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसको। तो अब मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊं, तो अब इसमें सीखा कि जो बैकग्राउंड में टास्क होता है उसको नॉन ब्रेकिंग यूआई को अवॉइड करने के लिए हम वेब वर्कर का यूज़ करते हैं। और कम्युनिकेशन किसके द्वारा करते हैं, पोस्ट मैसेज और ऑन मैसेज के द्वारा। और इसमें हम डोम का एक्सेस नहीं होता हमारे पास, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये टर्मिनेट हो जाता है मैन्युअली, हम उसको टर्मिनेट करके टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये कई के लिए, हेवी कंप्यूटेशन के लिए, फाइल पार्सिंग के लिए और क्रिप्टो के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था वेब वर्कर का डिटेल वीडियो। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया वेब वर्कर क्या होता है, बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, और आपको इसके यूज़ कैसे बताया, उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ होता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।